दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं इरिडा स्टॉक के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। ये जो है स्टॉक 177.60 के ऊपर स्टॉक चल रहा है और कुछ दिनों से इसके अंदर लगातार अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। तो उस मूवमेंट का रीज़न क्या है, इस स्टॉक के अपन फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। या फिर दोस्तों जिन लोगों ने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उनको क्या करना चाहिए, उनको होल्ड करके रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए, और जो नई एंट्री भी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करूं, यानी कि ये कंपनी किस सेक्टर के सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसकी पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। और एक मोटा मोटा ऊपरी तौर पर आपको बताऊँ तो ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये स्टॉक है, और जो सोलर पैनल वगैरह बनाने का जो काम सेगमेंट होता है उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आई है। अब ना अपन क्या करते हैं, इस कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल जो है उनको एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इस स्टॉक के जो मार्केट कैप है वो देखिए 47,828 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बेसिकली ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। वहाँ पे इसकी अगर फेस वैल्यू को देखेंगे तो वो 10 के ऊपर चल रही है। वहीं पे दोस्तों अगर इसकी बुक वैल्यू अगर अपन देखें तो 23 के ऊपर चल रही है, और जो इसका सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है 17 पे चल रहा है, और पी बी रेशियो 7.35 के ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक इनके अंदर मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रही है। इसके चार्ट वगैरह को सब कुछ अपन यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75% की होल्डिंग अभी स्टेक खरीदे थे, और उसके बाद में ये कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है। अब गवर्नमेंट खुद अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक के अंदर बढ़ा रही है, तो उसके बाद में ये कंपनी जो लगातार भाग रही है। और यहाँ पे अगर आप इसके रेजिस्टेंस वगैरह को देखेंगे तो 185 के ऊपर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, 192 पे सेकंड वाला, और 199 के ऊपर थर्ड वाला रेजिस्टेंस बन रहा है। वहीं पे अगर आप इसके सपोर्ट को देखेंगे तो 170 के ऊपर फर्स्ट वाला सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट आपको इस वाले रेजिस्टेंस के साथ में लगाना है। वहीं पे सेकंड वाले सपोर्ट की बात करूँ तो वो 163 के ऊपर बन रहा है, और ये वाला सपोर्ट जो आपको लगाना है इस रेजिस्टेंस 2 के लिए लगाना है। और वहीं पे थर्ड वाले सपोर्ट की बात करूँ तो ये 156 के ऊपर बन रहा है, और ये वाला सपोर्ट आपको 199 वाले रेजिस्टेंस के लिए लगाना है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान में रखते हुए आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें उनको भी आप एक बार देख लीजिए। इस स्टॉक को बताने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 करोड़ का वॉल्यूम एक महीने पहले ट्रेड हो रहा था, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी के टाइम में 8 करोड़ का वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर ट्रेड हो रहा है। 8 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड होना बहुत बड़ी बात है, और लोग इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो अपन इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इससे अगर रिलेटेड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, इरिडा रिसीव RBI नोड टू सेट अप सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी, यानी कि गिफ्ट सिटी के अंदर ये अपनी सब्सिडरी को स्थापित कर सकते हैं। तो RBI के द्वारा ये नोड इनको मिल गया है, तो इसकी वजह से भी ये स्टॉक भागने का एक रीज़न ये भी है इसके अलावा कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे मनी कंट्रोल के जो यूज़र है वो 100% इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी कि सेल का कोई भी नहीं बोल रहा है। अब अपन इसके फाइनेंशियल को और देख लेते हैं। फाइनेंशियल के अंदर सबसे पहले अपन सबसे पहले इसके जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो ईयरली बेस के ऊपर बता रहा हूँ, और ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पे अगर आप इसके रेवेन्यू को और देखेंगे तो रेवेन्यू भी यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। क्वार्टर बेस के ऊपर भी रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। अब इसके अपन सेल्स और जो नेट प्रॉफिट है उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। सेल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेल्स बढ़ती जा रही है। 1577 करोड़ की जो सेल थी सितंबर 2022 के क्वार्टर में थी, उसके बाद में हालांकि इस साल सेल्स में कमी आई है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में इस वाले क्वार्टर में सेल्स बढ़ी हुई आई है। वहीं पे अगर इसके नेट प्रॉफिट की ओर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए, जो नेट प्रॉफिट है वो भी पिछले क्वार्टर के अंदर दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में 410 करोड़ का था, और अभी 325 करोड़ है। लेकिन सितंबर और 2023 वाले क्वार्टर की तुलना में ये जो अभी दिसंबर में आया है रिज़ल्ट,
इसमें नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ आया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं और चीज़ बता देता हूँ, प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए 75% की प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है और जो मेनली इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अगर अपन टेक्निकल को और देख ले, यानी कि टेक्निकल क्या क्या बोल रहे हैं इस स्टॉक के, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज है, टेक्निकल इंडिकेटर वो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है। मूविंग इनमें से दो तो जो है बुलिश साइन दे रहे हैं और जो एक क्रॉस ओवर हो रहा है वो हमें न्यूट्रल बता रहा है। अगर मूविंग एवरेज को थोड़ा सा और डिटेल में आप अपन अगर देखें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग मूविंग एवरेज अप्लाई करके 5, 10, 20, 50, 100 और 200 ये सारे जो मूविंग एवरेज है इनमें से 5 मूविंग एवरेज जो है वो बुलिश साइन दे रहा है। इसके बाद में 10 मूविंग एवरेज है वो बेरिश दे रहा है, बाकी के दोनों बुलिश दे रहे हैं और जो लास्ट के जो 100 और 200 वाले वो न्यूट्रल है। अपन उनको एक बार अप्लाई करके भी देख लेंगे और देखेंगे वो क्या साइन दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंडिकेटर है RSI वगैरह। RSI अगर आप देखेंगे तो बुलिश साइन दे रहा है। MACD जो है वो भी बुलिश दे रहा है। स्टॉक एक्सचेंज बुलिश बता रहा है। ROC जो है वो भी बुलिश बता रहा है। वहीं पे CCI जो है न्यूट्रल बता रहा है। विल्मनसन जो है बेरिश बता रहा है और MFI जो है न्यूट्रल बता रहा है। और ADX को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में बता रहा है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम किस चीज़ के आधार पर निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर जो इंडिकेटर सबसे ज़्यादा हमें साइन दे रहा है तो वही ट्रेंड होने वाला है स्ट्रॉन्ग सा। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा साइन तो बुलिश ही मिल रहे, तो आने वाला जो ट्रेंड है वो भी बुलिश ही होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो उसके अंदर मूविंग एवरेज किस तरीके से साइन दे रहा है तो उसके बारे में बताऊँ तो 5 और 20 डेली मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का आप यूज़ करेंगे तो बेरिश साइन देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे 20 और 50 आपको मीडियम टर्म के लिए यूज़ करना है तो वो बुलिश साइन दे रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए 50 और 200 का यूज़ करना है, वो हमें कुछ भी साइन नहीं दे रहा है, तो उसको अपन एक बार चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे फिर ही पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एक हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला एक ग्राफ है, इसके अंदर मैंने वेरी बुलिश और वेरी बेरिश दोनों इंडिकेटर अप्लाई कर रखे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एरो है, ब्लू कलर का एरो है तो वो हमें बुलिश साइन देता है, और रेड कलर का एरो अगर बनता है नीचे की तरफ इंडिकेट करता है तो वो हमें बेरिश साइन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकमात्र बुलिश साइन देता हुआ इंडिकेटर बन रहा है जो कि ऊपर की तरफ एरो है इसका, और ये हमें बुलिश साइन देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इसी के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकते, इसके चार्ट को और देख लेते हैं। इसके बाद में ही हम जो भी डिसीजन लेना है या फिर क्या करना है आगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो चार्ट बता रहा है 29 नवंबर 2023 का बता रहा है, इससे पहले का चार्ट हमें शो नहीं कर रहा है। यानी कि इस 29 नवंबर के आसपास इस स्टॉक के अंदर स्प्लिट हुआ होगा, बोनस मिला होगा, कुछ न कुछ हुआ है, इसकी वजह से पहला वाला चार्ट नहीं बता रहा है। लेकिन इस कंपनी का फाउंडेशन 1987 के अंदर हो गया था और तब से इसका चार्ट अच्छा है। और मैंने भी इस स्टॉक को 47-48 के आसपास मैंने स्टॉक को खरीदने की था मेरे नज़र में, लेकिन मेरे पास अमाउंट नहीं होने की वजह से बाय नहीं कर पाया। लेकिन अभी शायद इसके अंदर स्प्लिट वगैरह कुछ हुआ है, देखिए इसकी वजह से ये चार्ट इतना सी शो कर रहा है। तो यहाँ पे अपन इसी चार्ट को आधार मान के अगर अपन देखें इस स्टॉक के अंदर सबसे पहले अगर अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर ले तो इस जगह इसने रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद में इसी लाइन को आगे बढ़ाए तो इस जगह फिर से लिया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। तो अपन इसको एक रेजिस्टेंस लाइन मान सकते हैं, यानी कि 140 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे थोड़ा सा और ऊपर देखें तो इस जगह पे एक और इसने सपोर्ट बनाया था, यानी कि प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर गई थी और यहाँ ऊपर जाकर के इस जगह पे इसने तो रेजिस्टेंस बना दिया, लेकिन नीचे आकर के यहाँ से फिर से ऊपर गई, इसका मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट बना दिया है। अब इस प्राइस रेंज के आसपास इसके अंदर फिर से एक और रेजिस्टेंस बना था, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे होकर ऊपर गई थी, तो इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस बनाया था। और हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर गया, ये हेड बना, थोड़ा सा नीचे आया और इस जगह फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बन गया तो यहाँ पे आप देखिए ये हेड एंड शोल्डर जैसी संरचना बनती हुई नज़र आ रही है। अगर इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो अपन स्टॉक के अंदर बेरिश साइन मिल जाएगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर अगर चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है तो वो हमें एक बेरिश साइन देता है। इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई करके देखूँ, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक कैसा साइन दे रहा है, तो यहाँ पे इसके अंदर स्टॉक के अंदर बेसिकली पंप और डंप की स्कीम चल रही थी, जिसकी वजह से स्टॉक का जो चार्ट है क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पा रहा है। और इस टाइम पे मैं आपको इस स्टॉक के अंदर बाई करने का या फ्रेश एंट्री लेने का बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। आप थोड़े से दिन वेट कीजिए इसके अंदर और इसका चार्ट एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आने दीजिए, उसके बाद में आप इसके अंदर एंट्री कीजिए।
इस स्टॉक के अंदर पंप और डंप की स्कीम का रीज़न, पंप और डंप चलने का रीज़न ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है मेन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, उसकी वजह से स्टॉक के अंदर पंप और डंप चल रहा है। हालांकि करेक्शन होगा और करेक्शन होने की वजह से स्टॉक नीचे भी आएगा, तो उस टाइम पे आप नीचे आ जाए तब आप स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने एंट्री कर रखी है स्टॉक के अंदर, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टॉक ख़राब है, स्टॉक बहुत अच्छा है। आप स्टॉक के अंदर रुके रहिए, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम मैं आपको इसके अंदर से निकलने की बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। और यहाँ पे अगर आप जिस भी जगह आपकी एंट्री है, अगर आपने बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर भी अगर एंट्री कर ली है और तो अभी के टाइम में आपको लॉस चल रहा होगा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर आपने 216 के ऊपर आसपास अगर आपने एंट्री कर भी ली है, यानी कि 210 215 के बीच में अगर आपने एंट्री कर ली है, तो आपको इस टाइम लॉस चल रहा होगा। तो वेट कीजिए, इसके अंदर आपको आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा और प्राइस भी इसकी बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इसके फंडामेंटल तो मुझे अच्छे ही लगे हैं, ज़्यादा बुरे नहीं लगे, क्योंकि अपन ने इसके प्रॉफिट, रेवेन्यू, सब चीज़ों को देखा तो सारी चीज़ें अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह सब अच्छी है। पी रेशो भी अपन ने देखा था तो 37-38 के आसपास चल रहा था इंडस्ट्रियल पी, और उसके अलावा पी बी रेशो 10 के ऊपर चल रहा है, और जो इसकी बुक वैल्यू पर शेयर थी वो भी अप्रोक्स 10 के ऊपर चल रही थी। तो सारी चीज़ें मुझे नॉर्मल लग रही, बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। तो आप इस स्टॉक के अंदर नज़र बना के रख सकते हैं, और मेरा सजेशन यही है कि आप इस स्टॉक के अंदर अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री मत लीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए, उसके बाद में एंट्री कर दीजिए। और कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपन बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।